हेलो गाइस। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम पीमाक है, जो कि एक थाई हॉरर कॉमेडी मूवी है। ये थाईलैंड की सबसे ज़्यादा अर्न करने वाली हॉरर मूवी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.2 है, विच इज़ गुड। ये मूवी काफ़ी यूनिक है क्योंकि इस मूवी में हमें हैप्पी मोमेंट्स, इमोशनल सीन्स एज वेल एज कॉमेडी देखने को मिल जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जो अपने घर में होती है एंड शी वॉज अबाउट टू डिलीवर हर बेबी, बट उसको हेल्प करने के लिए वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। यहाँ पे वो बहुत तड़प रही होती है। देन नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि उसी का हस्बैंड यानी कि मार्क, जो कि एक युद्ध में आया होता है क्योंकि वो एक सैनिक है, तो यहाँ पे उसे बहुत चोट लगी होती है, बट फिर भी सब मिलकर बहुत ही जोश के साथ फाइटिंग करते हैं। लेकिन मार्क को गोली लग जाती है एंड उसके फ्रेंड्स भी घायल हो गए थे, इसीलिए वो लोग सोचते हैं कि वहाँ से भाग जाए, इसलिए वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि यहाँ पर मार्क की वाइफ यानी कि नाक ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया था एंड वो बाहर आई थी अपने बच्चे को लेकर, जहाँ पे वो अपने हस्बैंड का नाम बार बार पुकार रही होती है, पी मार्क बोलकर। एंड सबसे अजीब बात तो ये होती है कि जब वो बाहर आती है अपने बच्चे को लेकर, आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो सब डर के अपने घर में चले जाते हैं एंड अपने घरों का दरवाज़ा और खिड़की बंद कर लेते हैं। देन नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि मार्क अपने 4 फ्रेंड्स के साथ अपने घर आता है क्योंकि उसकी उन 4 लड़कों से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी जब वो लोग युद्ध में थे। तो वो उन सबसे बोलता है कि तुम सब मेरे घर चलो एंड वो लोग मान जाते हैं। तो ये सब जब मिलकर मार्क के गाँव आते हैं तब वो लोग देखते हैं कि उसके घर के आसपास कोई भी नहीं है, यानी कि पूरा इलाका खाली पड़ा हुआ है। तो उन्हें थोड़ा अजीब तो लगता है, बट मार्क यहाँ पे बहुत खुश था क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत दिनों बाद मिलने जो वाला था। फिर जब वो अपने घर में आता है उसे कोई भी नहीं दिखता, यानी कि वहाँ पे जो पालना होता है बच्चे का उसमें भी कोई बच्चा नहीं होता है। तब वो यहाँ वहाँ ढूंढ ही रहा होता है कि सडनली उसे पीछे से आकर कोई हग कर लेता है एंड जब वो टर्न करता है वो देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ नाग होती है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं एंड एक दूसरे को हग करते हैं। देन मार्क अपने वाइफ को अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता है, अपने बच्चे से भी मिलता है एंड बहुत खुश होता है। एंड देन हम देखते हैं कि यहाँ पे नाक एंड मार्क बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि वो लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे थे एक दूसरे से। बट देन जब रात हो जाती है, नाक अपने बच्चे को सुलाने के लिए आती है एंड वो कोई गाना गा रही होती है। तब हम देख सकते हैं कि आसपास जिन लोगों का घर था वो लोग काफ़ी डर रहे होते हैं उसका गाना सुनकर। एंड देन नेक्स्ट डे मार्क अपने फ्रेंड्स को लेकर बाज़ार जाने वाला होता है, तो वो लोग देखते हैं कि एक आदमी नाव चला रहा है एंड उस पर बहुत सारी डेड बॉडीज़ है। इसका यही मतलब था कि इस एरिया में लोगों की किसी रीज़न से डेथ हो रही है। देन वो लोग बोट में करके बाज़ार के लिए निकल जाते हैं। देन वो लोग जब बाज़ार पहुंचते हैं, मार्क जब भी किसी दुकान में जाकर बोलता है कि मुझे अपनी वाइफ नाक एंड अपने बच्चे के लिए कोई सामान चाहिए, तो सारे लोग उसे मना कर देते हैं एंड डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। एंड देन मार्क अपने फ्रेंड्स को लेकर एक लेडी के दुकान में आता है, जहाँ पे वो लेडी उसे बताती है कि तुम्हारी वाइफ तो मर चुकी है एंड तुम्हारा बच्चा भी। तो ये सुनकर नाक काफ़ी हैरान हो जाता है कि ये ऐसी बातें क्यों कर रही है एंड उसके फ्रेंड्स भी सोचने लगते हैं कि इसको क्या हो गया, ये अजीब अजीब बातें क्यों कर रही है। बट तभी जब वो लेडी बोल रही होती है, उसका बेटा आकर उसका मुंह बंद कर देता है एंड उसे ज़ोर ज़बरदस्ती अंदर लेकर चला जाता है। एंड देन हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्क के फ्रेंड्स थोड़े से डर जाते हैं इस बात को सुनकर, स्पेशली एक फ्रेंड जिसे डाउट होने लगता है कि शायद मार्क की वाइफ नाक एक घोस्ट ही है। इसीलिए वो चेक करने के लिए जाता है। तब
वो देखता है कि नाक की बहुत ब्लीडिंग हो रही होती है एंड सडनली उसकी आईज़ ओपन हो जाती है एंड हमें समझ आता है कि वो बस एक सपना देख रहा था। एंड देन सब लोग उसे बोलते हैं कि नाक की वाइफ को बुला कर लाओ, तो इस बार उसे सच में जाना पड़ता है नाक की वाइफ को बुलाने के लिए। तो इस बार जब वो जाता है तब वो देखता है कि नाक की वाइफ तो वहाँ पे नहीं है, लेकिन जो बच्चे का पालना है वो खुद ब खुद हिलने लग जाता है। ये देखकर जो नाक का फ्रेंड है वो तो बहुत डर जाता है, वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है एंड उसके साथ और भी अजीब इंसिडेंट्स होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सहम जाता है। वो वापस आकर अपने सारे फ्रेंड्स को ये बात बताता तो है बट कोई उसकी बातों पे बिलीव नहीं करता। एंड नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एक और जो फ्रेंड था नाक का, वो एक जगह पे आया होता है एंड उसे कोई चमकती हुई चीज़ दिखती है। फिर वो जब थोड़े से मिट्टी को हटाता है तब वो देखता है कि एक रिंग है वहाँ पे एंड वहाँ पे एक स्केलेटन भी है। तब वो थोड़ा सा और जब मिट्टी हटाता है तो वो देखता है कि अरे ये तो ऐसा ही रिंग है जैसा कि माँ की वाइफ पहनती है। यहाँ पे वो बहुत डर जाता है एंड वो जल्दी से वहाँ से भाग निकलता है। देन वो सबको बताने की कोशिश करता है, लेकिन मधुमक्खी के छत्ते वाले जो मधुमक्खी थे उन लोगों ने इसे काट लिया था, जिसकी वजह से ये बात नहीं कर पा रहा होता है ठीक से, उसकी फ्रेंड्स उसकी बातों को समझ नहीं पाते हैं। एंड यहाँ पे हम एक और फ्रेंड को देखते हैं नाक के, जिसे नाक की वाइफ बहुत पसंद आ गई थी, तो वो उसका हाथ पकड़ता है एंड तभी जो फ्रेंड डर गया था वो फ्रेंड नाक के हाथ में उसी रिंग को देखकर बहुत डर जाता है, जो कि उसने जस्ट थोड़ी देर पहले स्केलेटन के हाथ पे देखा था। तो वो बोलकर तो अपने फ्रेंड्स को समझा नहीं पा रहा था, सो इसलिए वो लिखकर अपने फ्रेंड्स को ये बात समझाता है एंड उसके फ्रेंड्स तो बहुत डर जाते हैं। एंड तभी वहाँ पे मार्क आ जाता है एंड वो सबसे पूछता है कि क्या हुआ, मुझे भी बताओ, बट उसके फ्रेंड्स उसे बता नहीं रहे होते हैं एंड उस पेपर को उससे छुपा रहे होते हैं। बट मार्क उसे देख ही लेता है एंड वो बोलता है कि तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी वाइफ कोई घोस्ट नहीं है। एंड देन हम देखते हैं कि उसके फ्रेंड्स घर जाने के लिए पूरी पैकिंग शुरू कर देते हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो किसी घोस्ट के साथ रहना नहीं चाहते। बट देन उन्हें अपने फ्रेंड पर दया आ जाती है। वो सोचते हैं कि हम मार्क को ऐसे अकेले घोस्ट के साथ छोड़कर कैसे जा सकते हैं, तो वो लोग वहीं पे रुक जाते हैं एंड उसे बचाने की तरकीब सोचते हैं। देन नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि वो लोग मार्क को अपने साथ लेकर जाने आए होते हैं एंड तभी वहाँ पे मार्क की वाइफ भी बाहर निकल आती है। सो वो लोग डर जाते हैं एंड मार्क को कुछ कह नहीं पाते। तब मार्क उन्हें अपने घर इनवाइट करता है डिनर के लिए एंड वो कहता है कि मेरी वाइफ ने बहुत ही टेस्टी डिनर बनाया है, सो तुम सबको ज़रूर खाना चाहिए। पर यहाँ पे खाने में बहुत ही अजीब चीज़ें थी, यानी कि ज़िंदा इंसेक्ट्स, ड्राई लीव्स एंड और भी अजीब अजीब सी चीज़ें। तो उसके फ्रेंड्स तो ये देखकर मुंह बनाने लग जाते हैं, बट भूत के डर से वो लोग खाने लगते हैं उस चीज़ को। एंड ये सीन बहुत फ़नी होता है, लाइक वो लोग डर भी रहे हैं, उन्हें ये खाना गंदा भी लग रहा है एंड उन्हें ये खाना खाना भी पड़ रहा है। सो वो लोग जैसे तैसे करके इस खाने को खाते हैं एंड हम ऑन द अदर हैंड मार्क को देखते हैं जो बहुत ही खुशी से चाव से इस खाने को खा रहा होता है। एंड तभी मार्क अपने बच्चे को लेकर आता है घर के अंदर से और अपने फ्रेंड के गोद में बिठा देता है बच्चे को, ये बोलते हुए कि देखो मेरा बच्चा कितना प्यारा है। बट यहाँ पे उसके फ्रेंड की तो हालत ही ख़राब हो जाती है, बिकॉज उसे पता है कि ये बच्चा भी एक घोस्ट ही है। तो वो जैसे तैसे डर के मारे उसे पकड़ता है एंड देन अगेन मार्क को दे देता है। एंड देन नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि वो सब मार्क के घर से जल्दी से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, एज़ उन्हें पता है कि मार्क की जो वाइफ है वो एक घोस्ट है। तो वो लोग जल्दी जल्दी जाने वाले थे, बट उनमें से एक फ्रेंड का चश्मा गिर जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ देख नहीं पा रहा होता है एंड वो वहीं बैठकर चश्मा ढूंढ रहा होता है एंड पीछे से नाक आ रही होती है। तो ये देखकर तो सबकी हालत ख़राब हो जाती है। वो सब जल्दी जल्दी बोलते जल्दी आओ वरना तुम्हें मतलब मार देगी वो घोस्ट। एंड ये बहुत फ़नी सीन होता है, लाइक उसके फ्रेंड्स जैसे डरते हैं ना, इट्स सो फनी। एंड देन वो जो फ्रेंड है उसको जैसे तैसे अपना चश्मा मिल जाता है एंड वो सब बोट में मिलकर बैठकर निकल जाते हैं।
एंड नाक उन्हें देख रही होती है एंड वो लोग बहुत डर डर के भागते हैं वहाँ से। देन वो लोग जब अपने घर में मतलब यानी कि साइड वाले घर में जहाँ माक ने उन्हें रहने के लिए दिया था अपनी आंट के घर में, वहाँ होते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद नाक आ रही है उन्हें मारने के लिए, बट यहाँ पे तो उनका फ्रेंड माक आया हुआ था एंड माक उन सबको बताता है कि तुम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी वाइफ कोई घोस्ट नहीं है, तुम सब तो मेरे फ्रेंड्स हो, एटलीस्ट तुम लोग तो गांव वालों की तरह ऐसी बातें मत करो। तो इन बिटवीन हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो जो लेडी थी जिन्होंने इन बिटवीन हमें ये भी दिखाया जाता है कि जिस लेडी ने इन सबको बताया था बाज़ार में अबाउट नाक, उसका बेटा आया होता है एंड उसका बेटा बोलता है कि मेरी मदर की डेथ हो गई है। एंड देन इन सबको लगता है कि उसकी मदर की डेथ इसीलिए हुई क्योंकि उसने इन सबको नाक के बारे में बता दिया था कि वो एक घोस्ट है। सो इसीलिए अब यहाँ पे माक आया होता है सब कुछ क्लैरिफाई करने के लिए एंड वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी वाइफ कोई घोस्ट नहीं है, तुम लोग तो एटलीस्ट दूसरे विलेजेस की तरह बातें मत करो, तुम सब तो मेरे फ्रेंड्स हो, तो मुझ पे बिलीव करो कि मेरी वाइफ कोई घोस्ट नहीं है। एंड मेरी वाइफ ने मुझे बताया है कि जब मैं यहाँ पे नहीं था तब उसी लेडी का जो सन है, बेटा है, वो आकर मेरी वाइफ को बहुत परेशान करता था, बट एज़ इसने उसे कोई भाव नहीं दिया इसलिए वो इसके बारे में गलत र्यूमर्स फैला रहा है कि ये घोस्ट है। एंड रही बात उसकी मॉम की, उसकी मदर ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था जिसकी वजह से वो पानी में गिरकर मारी गई। तो ये सब लोग तो बिलीव नहीं करते उसकी बातों पर एंड बहुत डर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे मार्क जब अपने घर पे वापस आता है तब उसकी वाइफ उससे पूछती है कि तुम्हारी बॉडी पे इतना धूल क्यों लगा हुआ है, तब वो बोलता है कुछ नहीं, मैं बस गिर गया था इसीलिए इतनी सारी मिट्टी लग गई मेरे ऊपर। एंड वो नाक का बनाया हुआ खाना खाता है एंड बोलता है कि ये बहुत अच्छा है, तुम तो बहुत ही अच्छी कुक हो। देन हम नेक्स्ट सीन्स में देखते हैं कि मार्क एंड नाक एक मेले में जाते हैं एंड वहाँ पे वो लोग बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे नाक को हम देखते हैं कि वो एक मास्क लगा कर आई होती है ताकि कोई उसे पहचान ना पाए एंड डर के मारे भागने ना लगे। एंड देन हम देखते हैं वो दोनों यहाँ पे बहुत मस्ती कर रहे हैं, इन्जॉय कर रहे होते हैं। एंड देन वो लोग कुछ चीज़ें भी लेते हैं, जैसे कि वो लोग एक लड़का एक लड़की वाला छोटा सा टॉय लेते हैं। एंड देन वो लोग जो एक गेम खेलते हैं जहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि अगर ये गेम वो जीता तो उसे कुछ मिलेगा। तो वो बार बार ट्राई करता है नाक, लेकिन उससे ये गेम जीता ही नहीं जा रहा था। सो उसकी वाइफ उसे बोलती है कि देखो ऊपर देखो, एंड तभी वो अपने मैजिक से उसे गेम जिता देती है। देन हम देखते हैं कि वो दोनों मिलकर एक फेरिस व्हील पे चढ़ते हैं एंड वहाँ पे अचानक से मार्क की वाइफ उससे पूछने लगती है कि अगर मैं मर जाती तो तुम क्या करोगे, अगर मैं मर जाऊँ कभी तो तुम क्या करोगे। तो वो बोलता है कि अगर तुम मर गई तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊँगा, क्योंकि अगर तुम नहीं हो तो मैं जी के क्या करूँ। तो फिर वो ये भी बोलता है कि तुम्हारे पहले तो मैं ही मर जाऊँगा एंड मेरे मरने के बाद तुम्हें कोई भी आदमी मिल जाएगा क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत जो हो। बट ये सारी बातें सुनकर नाक थोड़ी सी सैड दिखाई देती है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्क के जो फ्रेंड्स हैं वो उसे कैसे भी करके बचाने के लिए तरकीब लगा रहे होते हैं। सो जब मार्क एंड नाक मेले में जो हॉन्टेड हाउस होता है उसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पे नाक तो बिल्कुल नहीं डरती है, बल्कि जो घोस्ट बने हुए लोग थे नकली वो लोग उल्टा नाक से बहुत डर रहे होते हैं। एंड देन हम देखते हैं वहीं पे उस जो नाक है उसके फ्रेंड्स भी आए होते हैं एंड उसे ज़ोर ज़बरदस्ती वहाँ से उठाकर लेकर जाने की कोशिश करते हैं। एंड वहीं पे नाक आ जाती है एंड उन्हें अपना हाथ लंबा करके पकड़ लेती है। वो लोग बहुत डर जाते हैं एंड वहाँ से भाग निकलते हैं। ये बहुत फ़नी सीन होता है। एंड देन हम देखते हैं कि उस जो मार्क के फ्रेंड्स हैं वो मार्क को अपने साथ लेकर आ गए थे, बट इन बिटवीन वो लोग देखते हैं कि मार्क की बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है बिकॉज़ उसे गोली लगी थी युद्ध के दौरान। तो इसीलिए अब इन लोगों को लगने लगता है कि शायद यही घोस्ट है एंड वो लोग उसके हाथ की पट्टी को खोलते हैं ताकि वो देख सकें कि स्केलेटन के हाथ में जो रिंग देखा था वो क्या नाक
वो क्या मार्क के हाथ में भी है। तो वो लोग जल्दी से मार्क के हाथ की पट्टी को खोलते हैं, बट वो लोग देखते हैं कि उसके हाथ में तो कोई रिंग नहीं है। तो वो लोग थोड़ा सा रिलीफ्ड हो जाते हैं, बट देन मार्क उन्हें अपने गले में वो रिंग दिखाता है, यानी कि उसने उस रिंग को एज अ पेंडेंट पहना हुआ था। तो ये लोग तो बहुत डर जाते हैं कि अरे ये तो सेम वही रिंग है जो उन्होंने स्केलेटन के हाथों पे देखा था, यानी कि मैरिज रिंग था उनका। सो ये लोग बहुत डर जाते हैं, ये लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं, क्योंकि अब इन्हें लगता है कि घोस्ट नाक नहीं बल्कि मार्क है। सो ये लोग तो बहुत डर जाते हैं, वहाँ से भाग निकलते हैं। एंड इस बार वो लोग नाक के पास जाते हैं एंड उसे बोलते हैं कि तुम्हारा जो हस्बैंड है वो एक्चुअली घोस्ट है, एंड सॉरी कि हमने तुम्हें घोस्ट समझा। तो यहाँ पे जो आदमी था जिसे नाक बहुत पसंद आ रही थी, वो अब बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि यस, अब नाक तो मेरी हो जाएगी। यही सोचकर वो लोग नाक को अपने साथ बिठाकर लेकर जाते हैं, बट जब नाक पूछती है कि मार्क कहाँ पे है, तो वो लोग बोलते हैं कि हम तुम्हें बाद में बताएंगे। देन वो लोग सब बोट पे बैठ जाते हैं, लेकिन बोट का वेट काफ़ी बढ़ जाता है एंड बोट के अंदर पानी घुस रहा होता है, इसलिए वो लोग जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो सब फेंक देते हैं, बट स्टिल पानी घुस रहा होता है बोट में। तो यहाँ पे जो एक फ्रेंड होता है नाक मार्क का, वो घूमकर नाक से पूछता है कि क्या ये बच्चा रखना ज़रूरी है, क्या इसे, मतलब वो बोल रहा है इनडायरेक्टली कि इस बच्चे को फेंक दो। तो नाक उसे बहुत ही बुरी तरह से घूर कर देखती है। एंड देन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे मार्क आ जाता है एंड वो पानी के अंदर उतर आता है, क्लोज आ रहा होता है। तो ये लोग तो बहुत डर जाते हैं, बहुत फनी सीन होता है, ये लोग डर के मारे चिल्ला रहे होते हैं, बट यहाँ पे नाक तो मार्क को देखकर बहुत खुश हो जाती है एंड वो चाहती है कि वो भी इनके साथ चले। तो मार्क पानी के अंदर बहुत क्लोज आ गया होता है एंड अचानक से वो डूबने वाला होता है। तब उसके फ्रेंड्स को समझ आता है कि ये एक इंसान ही है, क्योंकि तो ये तो इस अगर ये कोई घोस्ट होता, इसे डूबने से डर लगता और ये क्या डूबता, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि घोस्ट तो और मर नहीं सकते। तो ये लोग समझ जाते हैं कि मार्क एक ह्यूमन ही है एंड उसे अपने साथ बोट पर बिठा लेते हैं। बट जो ही वो लोग उसे अपने बोट पर बिठाते हैं, वो देखते हैं कि फिर से बोट का वेट काफ़ी बढ़ गया है एंड बोट में पानी घुस रहा है। तो अब ये लोग सोचते हैं कि अगर मार्क एंड नाक दोनों में से कोई घोस्ट नहीं है, तो घोस्ट है कौन। देन वो लोग देखते हैं कि जो देन वो लोग सोचते हैं कि ठीक है, चलो चेक किया जाए। तो जो नाक का एक फ्रेंड होता है, वो खड़ा हो जाता है एंड वो अपने पैरों के बीच में से चेक करने की कोशिश करता है। यानी कि थाईलैंड में ये माना जाता है कि अगर आप अपने पैरों के बीच में से देखें किसी पर्सन को, तो आप देख सकते हैं कि वो कोई घोस्ट है या फिर नॉर्मल पर्सन है, यानी कि आप घोस्ट को आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसका फ्रेंड खड़ा हो जाता है एंड अपने पैरों के बीच में से देखता है। तो वो देखता है कि जो मार्क है वो तो नॉर्मल इंसान ही है, बाकी उसके जो फ्रेंड्स हैं वो भी नॉर्मल इंसान है। एंड देन सडनली यहाँ पर रिवील होता है कि जो मार्क की वाइफ है वही घोस्ट है। एंड ये लोग तो बहुत डर जाते हैं एंड बट इसी के बीच में उन्हें जो रिंग थी ना इसके एक फ्रेंड के हाथ में, देन सडनली एक फ्रेंड के हाथ से एक रिंग गिर जाती है। तो ये लोग जब उस रिंग को उठाते हैं तो देखते हैं अरे ये तो वही रिंग है जो स्केलेटन के हाथ में था। तो वो लोग सोचते हैं कहीं इनका ये फ्रेंड ही घोस्ट नहीं है। तो देन इन्हें लगता है कि यहाँ पे दो घोस्ट्स हैं, यानी कि एक घोस्ट हुई नाक एंड दूसरा घोस्ट है जिस फ्रेंड के पास इन्हें वो रिंग मिला। तो इसलिए वो लोग अब वहाँ से जैसे तैसे करके अपना जो मार्क है उसको लेकर भाग के निकल जाते हैं एंड एक ऐसा जो होता है प्रीस्ट के पास आ जाते हैं। तो जो मार्क है वो तो बेहोश होता है क्योंकि वो आना नहीं चाह रहा होता है। तो वो लोग उसके सर पे कुछ मार के उसे लेकर आए होते हैं। एंड यहाँ पे जब ये सब मंत्र वंत्र पढ़ रहा था प्रीस्ट, तभी जो नाक है उसका घोस्ट यहाँ पे आ जाता है एंड जैसे तैसे अफरा तफरी में प्रीस्ट गलती से बाउंड्री के बाहर निकल आता है एंड वो अब समझ जाता है कि नाक उसे मार सकती है। तो वो डर के मारे खिड़की से भाग जाता है एंड यहाँ पे नाक सबको बांध लेती है। एंड यहाँ पे जो उनका एक और फ्रेंड था जिसके पास से रिंग मिला था, ये लोग सब उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो घोस्ट हो। तब वो बोलता है कि अरे मैं घोस्ट नहीं हूँ, बल्कि फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि वो उस स्केलेटन के पास गया था एंड इसके पास पैसों की बहुत कमी थी, इसलिए उसने स्केलेटन के हाथ से उस रिंग को चुरा लिया था और कुछ भी नहीं, यानी कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन ही है। देन वो लोग समझ जाते हैं सारी बातों को एंड यहाँ पे जो
नाक है वो आ जाती है एंड सब बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। एंड ये बहुत ही स्केरी सीन होता है, यानी कि अचानक से नाक पूरा उल्टा लटक जाती है एंड ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। देन ये लोग सब मिलकर नाक को बोलते हैं कि तुम इस दुनिया से नहीं हो, तुम अपनी दुनिया में वापस चली जाओ और हमारे फ्रेंड मार्क को छोड़ दो। तब यहाँ पे नाग बोलती है कि नहीं, तुम सब लोग मेरे और मार्क के बीच आ रहे हो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं मार्क को अपने साथ लेकर जाऊँगी। तो ये सब लोग तो भाग जाते हैं एंड नाग को भी एंड मार्क को भी अपने साथ लेकर जाने वाले होते हैं, बट मार्क अपनी जगह से नहीं हिलता बल्कि वहीं पे खड़ा रहता है। एंड तब उसकी वाइफ रोने लगती है एंड वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी एंड मैंने तुम्हारे साथ नॉर्मल ह्यूमन की तरह रहकर टाइम स्पेंड करना चाहा। तो ये सब सुनकर मार्क बहुत इमोशनल हो जाता है एंड वो रोने लगता है। तो उसकी वाइफ अपना हाथ लंबा करके उसकी आंसुओं को पोंछ देती है। ये एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है, व्यूअर्स को देखकर बहुत सैड फील होगा। एंड देन हम देखते हैं कि नाग बोल रही होती है कि कोई बात नहीं, तुम बस मेरे साथ आज वाला दिन अच्छे से स्पेंड कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी एंड तुम अपना लाइफ अच्छे से स्पेंड कर लेना। देन यहाँ पे एक ट्विस्ट रिवील होता है, यानी कि यहाँ पे हमें मार्क बताता है कि तुमने क्या मुझे इतना बुद्धू समझा हुआ है, यानी कि मैं पहले से ही जानता था कि तुम एक घोस्ट हो। जब उसे उसके फ्रेंड्स ने बताया था कि उसकी वाइफ घोस्ट है, तभी उसने अपने पैरों के बीच में से नाक को देखा था एंड उसी दिन उसे पता चल गया था कि उसकी वाइफ एक घोस्ट है। फिर भी वो प्रिटेंड करता रहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। उसी रात को वो अपनी वाइफ के स्केलेटन के पास भी गया था एंड उसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका लगा था एंड बुरा भी। वो अपनी वाइफ के स्केलेटन को पकड़ के बहुत ज़्यादा रोता है। ये सीन देखकर हमको बहुत ही बुरा लगता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सीन है। व्यूअर्स को इस सीन में बहुत ही सैड फील होने वाला है। एंड देन हम देखते हैं कि वो बोलता है कि उसने फिर भी सब इंसेक्ट्स को खाया, ड्राई लीव्स खाए, ताकि वो अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड कर सके। एंड देन हम यहाँ पे इन दोनों के बीच का प्यार देखकर बहुत ही इमोशनल फील करते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक मरने के बाद भी अपने हस्बैंड के साथ रहने के लिए एक नॉर्मल ह्यूमन जैसे रहने की कोशिश कर रही है। एंड यहाँ पे जो हस्बैंड है वो भी सब कुछ सच जानते हुए इसके साथ रह रहा होता है, इंसेक्ट्स खा रहा होता है, ड्राई लीव्स खा रहा होता है और बहुत हैप्पी बिहेव कर रहा होता है। तब यहाँ पे जो मार्क है वो बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे सारे विलेजेस मुझे दूर क्यों ना कर दे अपने से, चाहे मेरे फ्रेंड्स मुझे छोड़कर क्यों ना चले जाए, बट मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा एंड मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा ज़िंदगी भर। देन यहाँ पे उसके फ्रेंड्स भी इन दोनों के बीच का प्यार देखकर बहुत ही इमोशनल फील करने लगते हैं एंड वो लोग भी एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे। एंड देन यहाँ पे फाइनली जो मार्क है वो नाग के पास जाता है एंड वो दोनों एक हो जाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सीन होता है। ये देखकर उसके सारे फ्रेंड्स रोने लगते हैं, ये खुशी के आंसू होते हैं। एंड देन एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि अब नाग, मार्क एंड मार्क के फ्रेंड्स सब एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं एंड उन लोगों ने मिलकर एक हॉन्टेड हाउस भी खोला है, क्योंकि अब उनके पास लोगों को डराने के लिए एक रियल घोस्ट भी था। एंड वो लोग लास्ट सीन्स में दिखाया जाता है कि वो लोग मिलकर एक गेम खेल रहे होते हैं एंड बहुत मस्ती कर रहे होते हैं। थैंक यू। आई होप आप सबको मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हर दिन आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।